अस्सलाम वालेकुम। नारान के विज़िट पर आपको QJM-TV में खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ कैसर जावेद और नारान की खूबसूरत तरीन यादें दिल में समोए हमने नारान से वापसी का सफ़र शुरू किया है। सुबह के 7 बजे हैं और हम अभी नारान के बाज़ार से गुज़र रहे हैं। यहाँ से वापसी पे हमारा प्रोग्राम पारस में रुकने का था, लेकिन हमें आज शाम को वापस पहुंचना है, जिसकी वजह से हम पारस को पास कर रहे हैं। किसी और विज़िट पे इंशाल्लाह पारस और बाबूसर टॉप तक हम जाएंगे। पारस में हमारा प्रोग्राम था कि हम शाहराह जंगल तक जाएं, लेकिन वक्त की कमी होने की वजह से हम आपको सिर्फ शुगरां लेके जाएंगे और वहाँ से सिरी और पाए का विज़िट करेंगे और फिर वापसी का सफ़र शुरू करेंगे। यहाँ से पारस तकरीबन 53 किलोमीटर है और वहाँ से आगे शाहराह का जंगल जो है वो है 16 किलोमीटर, और मैंने सुना है कि इंतहाई खूबसूरत और पुरसकून जगह है। शुगरां के बारे में मैं आपको बताऊं कि शुगरां यहाँ से एक कस्बा है जो नारान से 61 किलोमीटर के फासले पे है, और बालाकोट से अगर आप आ रहे हैं तो 24 किलोमीटर का सफ़र है केवाई तक। केवाई से एक ट्रैक शुगरां तक जाता है जिसका फासला है 8 किलोमीटर, और मैंने आते हुए भी पता किया था और यहाँ भी मैंने 1-2 लोगों से बात की है तो उन्होंने कहा है कि शुगरां तक सीडान भी बड़ी आसानी से जाती है और इतना ख़राब रोड नहीं है। वहाँ से आगे शुगरां से तकरीबन 9 किलोमीटर है सिरीपाए, और वो सफ़र जो है वो 4 व्हील व्हीकल पे ही तय किया जा सकता है। ये हम केवाई पहुँच आए हैं और यहाँ पे आप देखें कि ये जो जगह है सामने ऊपर साइन बोर्ड सफ़ेद जो है इसके ऊपर जो सड़क जा रही है लेफ़्ट हैंड पे, यहाँ से ट्रैक शुरू होता है शुगरां के लिए। मैं अभी आपको इसकी एग्जैक्टली लोकेशन भी बताता हूँ कि आप जब केवाई के कस्बे के मिडिल में पहुँचते हैं तो ये ट्रैक है आपके बालाकोट से आते हुए राइट हैंड पे। यहाँ से जैसे मैंने पहले भी बताया कि सीडान का सफ़र भी है, बड़ी आसानी से जाया जा सकता है शुगरां तक। और अगर आप वहाँ से ऊपर सिरी और पाइप तक जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके पास 4 व्हील व्हीकल होनी ज़रूरी है, उसके अलावा वहाँ तक नहीं जाया जा सकता। शुगरां वादी कागान का इंतहाई दिलनशीं और दिलफरेब मुकाम है, और इसकी बुलंदी सतह समुंदर से 7,750 फीट है। ये अपने दिलकश मनाज़िर फ़ितरत और रूह परवर आबो हवा की बदौलत सयाहों को अपनी जानब खींचता है। शुगरां घने जंगलों के बीचों बीच वाक़या है, और ये सारी खूबसूरती शुगरां की इन दरख्तों की वजह से ही है जो मैंने नोटिस किया है। यहाँ पे शदीद गर्मी में भी अगर आप आएँ तो एक ठंडक का एहसास होता है। बालाकोट से तकरीबन 24 किलोमीटर के फासले पे ये कस्बा है केवाई, जहाँ से हम चढ़े हैं ऊपर इस ट्रैक पे आए हैं, और सरसब्ज ढलवानों में आबादी दूर तक फैली हुई है, और केवाई से मशरक़ की जानब ये सड़क जाती है जिस पे हम अभी जा रहे हैं। और यहाँ से जैसे मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ से शुगरां का फासला तकरीबन 8 किलोमीटर है, और आपको इस तरह के रोड मिलते हैं दोनों जानब। शुगरां में मुतअद्दिद दुकानें और छोटे बड़े होटल भी मौजूद हैं, और ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम एशिया बआसानी मिल जाती हैं। यहाँ पे होटल सीज़न जो है नारान की निस्बत ज़रा तवील होता है। यहाँ पे मार्च अप्रैल से आमदोरफ़्त शुरू हो जाती है और जो नवंबर के आखिर तक या मिडल तक जाती है, जबकि नारान में आपने देखा कि जून से लेके तकरीबन अगस्त के मिडल तक सीज़न होता है। और शुगरां से ही मुख्तलिफ़ इतराफ़ में कुछ खूबसूरत ट्रैक्स भी निकलते हैं, जिनमें सिरी,
पाया और फिर उससे आगे जो है मकड़ा है, फिर उसके साथ आज़ाद कश्मीर के ट्रैक्स हैं। ये हम शुगरां चौक में पहुंच आए हैं। यहाँ पे एक साइन बोर्ड दिया गया है जिसमें होटल्स और सारी जगहों की तफसील है। ये PTDC का रेस्ट हाउस है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ से अगर थोड़ा आगे आप जाएं तो यहाँ से मूसा का मसल्ला और मलका पर्वत, मकड़ा, इसका व्यू भी है। लेकिन हमने वैसे भी पाए पे जाना है, सीरी और पाए पे, तो वहाँ से मेरे ख्याल में इन सब का व्यू ज़्यादा क्लियर होगा। ये बहुत खूबसूरत जगह है, बल्कि मैं तो जिस जगह से होके आया हूँ उसकी अहमियत अपनी जगह पर, लेकिन यहाँ पे आके मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है क्योंकि ये दरख्त जो हैं, वैसे भी ज़िंदगी है पानी और दरख्त, तो इन दरख्तों की वजह से निस्बतन वहाँ नारान के सराउंडिंग्स में मैंने देखा कि दरख्त काटे जा रहे हैं और काट दिए गए हैं। यहाँ पे निस्बतन ये दरख्त काफ़ी हद तक हैं, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती नो डाउट के बहुत ज़्यादा है उसके मुकाबले में। यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं और होटल भी बेहतरीन किस्म के हैं रहने के लिए। यहाँ पे सीज़न भी तवील है। ये एक होटल है, पार्क होटल, पाइन पार्क होटल, बहुत खूबसूरत होटल है। यहाँ पे अगर थोड़ी देर आप रुक के पाए को जाना हो तो यहाँ स्टे भी कर सकते हैं। वैसे भी ये इनका एक बेहतरीन खूबसूरती जिस तरह शुगरां की है उसी तरह इस होटल में है। आप जाएं तो इन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में होटल बनाया है। दूसरा ये है कि PTDC का जो रेस्ट हाउस है वो भी बहुत खूबसूरत लगा मुझे। यहाँ पे दूर तक एक मैदान और साफ़ सुथरा मैदान रखा गया है जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती दोबाला हो जाती है, ख़ासकर इस रेस्ट हाउस की। होटल्स अगर आप देखें तो बहुत खूबसूरत यहाँ पे बनाए गए हैं शुगरां में, और मैं यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा इन होटल्स को देखकर। उसके अलावा ये जब मैंने देखा रेस्ट हाउस तो ये मुझे उन सब से ज़्यादा अच्छा लगा। ये तवील लॉन, इसका मैदान, बहुत खूबसूरत नज़ारा। अगर आप शुगरां आते हैं तो इस रेस्ट हाउस में ठहरिए, यकीनन शाम का मंज़र यहाँ पे बहुत सुहाना होगा। ये जो चोटी है आपको ये नज़र आ रही है, ये मूसा का मसल्ला है। जब मैं आपको सीरी पाए पे लेके जाऊँगा तो ये मलका पर्वत, जो कि मैंने आपको सैफुल मलूक के बिल्कुल ऊपर तुली हुई खड़ी है और उसकी शक्ल ऐसी है जैसे झुक के देखने की कोई कोशिश कर रही है वो चोटी, और मूसा का मसल्ला, और फिर पाए के पीछे मकड़ा का पहाड़ जिस पे पैदल जाया जाता है। खूबसूरत जगह। यहाँ पर पहुँच के आपको सफ़र की थकावट भूल जाती है और आप इर्द गिर्द के मनाज़र में खो जाते हैं और ये मनाज़र आप पे सैरतारी कर देते हैं। ये PTDC रेस्ट हाउस और शुगरां खूबसूरत इलाका है। मेरे ख्याल में ये साथ मेरा कज़न है, वो कह रहा था हम वैसे ही नारान गए, उससे ये बेहतर जगह है। एक तो पहाड़ वगैरह, ग्रीनरी है यहाँ पहाड़ों पे, दरख्तों की वजह से आपको पता ही है, दरख्त माहौल की खूबसूरती होती है, इलाके की खूबसूरती होती है। तो ये उससे ज़्यादा जंगल है और बहुत खूबसूरत इलाका है। दरख्तों ने इस इलाके की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए। बहुत खूबसूरत इलाका है और यहाँ पे ज़रूर आइए। अगर आप नारायण जा रहे हैं तो रास्ते में इस जगह पे ज़रूर आइए। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ठहरिए और सीरी पाए पे भी जा सकते हैं आप। यहाँ से तकरीबन आधे पौने घंटे का रास्ता है, जीप ट्रैक है, यहाँ तक जाएं और आपको अच्छा लगेगा। यहाँ से बालाई वादी कागान के बुलंद पहाड़ों का सिलसिला एक स्टेज की मानद आपको नज़र आता है और देखने वाले पर एक तय सहर तारी कर देता है।
ये पहाड़ अपने अंदर समोए हुए सदियों के राज और अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखते हुए लगते हैं। यह है शुगरां। इसके बाद हम थोड़ी देर बाद यहाँ से सिरी पाए के लिए सफ़र शुरू कर रहे हैं और अपनी ही गाड़ी पे यहाँ से हम निकलेंगे सिरी और पाए के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपकी समातों और बसारतों का शुक्रिया अदा करते हुए मिलते हैं सिरी पाए के विज़िट पर। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।